नव न्यूज़ में मैं मनदीप सभी का स्वागत करता हूं। वोकल फॉर लोकल के तहत जो हमारी मुहिम जो हम लोग चला रहे थे कि छोटे-छोटे गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर जो बिज़नेस हमारे जो साथी हैं, जो न्यू जनरेशन जो बिज़नेस कर रही है या उनकी बिज़नेस के लिए जो ग्रोथ उन लोगों ने की है या जो वो इन फ्यूचर करने वाले हैं, इन सभी की बातें हम इस जो हमारी मुहिम है, इस मुहिम के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम गांव पीपली में श्री श्याम लाइब्रेरी के संचालक श्री विक्रम चावरिया जी से बात करते हैं इसी के बारे में कि उनको जो श्री श्याम लाइब्रेरी स्टार्ट करने का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिला, ये थॉट उनको कहाँ से मिला और इस लाइब्रेरी को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने किस तरह की स्ट्रगल की है या फिर किस तरह से उनको ये पॉइंट मिला कि वो लाइब्रेरी स्टार्ट करें या फिर इसी बिज़नेस के अंदर उनको इतना इंटरेस्ट क्यों हुआ कि वो लाइब्रेरी स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं विक्रम जी से कि उन्होंने कैसे ये थॉट है उनके माइंड में आया कि ये लाइब्रेरी का जो बिज़नेस है या लाइब्रेरी उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार मनदीप जी, आपका और आपके सभी चैनल के सभी चाहने वाले दर्शकों का। हाँ जी, आप पूछ रहे हो कि लाइब्रेरी का कैसे क्या आइडिया आया, कैसे। तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के दिनों में लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की थी। उस टाइम मैं देखता था कि अपने गांव से काफ़ी बच्चे इधर उधर जाते थे। उसी देख रेख के अंदर मैं उस टाइम सोचता था कि अगर ऐसा कभी टाइम मिला कि लाइब्रेरी के यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे अपन बच्चों को एक जगह कर सकें, तो यन केन प्रक्रिया नहीं, यहाँ पे हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे बच्चों को हम लाइब्रेरी है, कोचिंग है, ट्यूशन है आदि हम फैसिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों को एक ही छत के नीचे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका जो थॉट ये था कि जो गांव के जो बच्चे हैं जो अपने जो नियर बाय सिटी है या आउट ऑफ सिटी जो बाहर जाके मतलब बच्चे स्टडी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाँव के अंदर एक थोड़ा सा शिक्षा का ये रहता है कि स्तर थोड़ा सा नीचे रहता है और गाँव के जो लोग हैं वो जैसे बच्ची हैं, अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो उनको जल्दी से बाहर सिटीज़ के अंदर स्टडी के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर लेकिन विक्रम जी का जो थॉट ये है कि गाँव के जो बच्चे हैं वो अगर गाँव में उनको वो सभी फैसिलिटीज़ है, वो स्टडी का इन्वायरमेंट उनको मिल सके जिससे वो स्टडी को और अपने बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस विचार के साथ में उन्होंने ये लाइब्रेरी स्टार्ट की है। तो उनकी ये जो थॉट है इसको लिए हम लोग इनको दिल से सलाम करते हैं, हमारे चैनल के सभी दर्शकों से भी आग्रह करते हैं कि इसके लिए उनको ज़रूर सलाम करें। उनकी इस जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है और अच्छी सोच के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो विक्रम जी आप ये बताइए कि अभी आपके पास में कितने बच्चे हैं और किस प्रिपरेशंस कौन-कौन सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के बच्चे आपके साथ में अभी आपकी लाइब्रेरी को जॉइन कर रहे हैं और साथ-साथ में स्टडी कर रहे हैं अपनी? जी हाँ, अपने पास लाइब्रेरी के अंदर 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है। 60 बच्चों की स्ट्रेंथ में अपने पास अभी 40 बच्चे हैं, अभी एक साथ बैठ रहे हैं। और अपने लाइब्रेरी के अंदर फ़िलहाल सुबह 8 से 8 का जो टाइमिंग है और तमाम जो भी सुविधाएँ कि लाइब्रेरी एक आइडियल एक आदर्श लाइब्रेरी के अंदर जो फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो अपनी लाइब्रेरी में अपनी है। और बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी के अलावा कोचिंग के लिए भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन मैथ है, जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग आदि की अपन तैयारी करवाते हैं। और इसके साथ साथ हमें नर्सरी से लेकर 12th तक सभी प्रकार के सभी विषयों के हम यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन की व्यवस्था भी अपन देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम बच्चों को बच्चों की क्यूरी लेते हैं। क्यूरी लेने के बाद में हम उनसे बैच बनवाते हैं। बैच बनवाने के बाद में उनको एक एक्सपर्ट फैकल्टी देकर हम बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस देते हैं शाम को 2 से 6। जी बिल्कुल। तो जैसे विक्रम जी ने बताया कि लाइब्रेरी के साथ में वो ट्यूशन क्लासेस एवं कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि बच्चों को अब कोचिंग के लिए दूसरी जगह पे विज़िट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हैं, साथ ही उनको कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट है स्टडी का वो काफ़ी अच्छा है, शानदार एनवायरनमेंट है क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है वो बिल्कुल बेसमेंट पे है। यानी कि उनको बाहर की जो आवाज़ है, वॉइस है या फिर डिस्टर्बेंस है वो बिल्कुल नहीं है और नीचे काफ़ी जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है, कूल है। गिरने जैसा भी ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी लगने जैसा भी गर्मी ज़्यादा हो। इसके लिए भी उन्होंने विक्रम जी ने यहाँ पे कूलरिंग वगैरह की और फैंस वगैरह की, एसी वगैरह की, वाईफाई वगैरह की वो सभी फैसिलिटीज़ ये विक्रम जी यहाँ पे साथ-साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विक्रम जी काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी के साथ में और लाइब्रेरी को ग्रोथ करने के साथ-साथ में विक्रम जी का जो टारगेट है, जो ड्रीम है उनका, वो ये है कि गाँव के जो रूरल जो स्टूडेंट हैं वो आगे ग्रोथ करें लाइफ में अपने इन फ्यूचर वो कोचिंग वगैरह मतलब कि यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही अपने वो जो उनका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब लगने के या फिर प्राइवेट स्किल सेक्टर के लिए स्किल डेवलप करने के लिए भी विक्रम जी यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विक्रम जी लाइब्रेरी के साथ में आप और कौन-कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप एक बार? हाँ, लाइब्रेरी के साथ में अपन यहाँ पे
कोचिंग देते हैं यहाँ पे। कोचिंग यानी कि डिफेंस की, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, है ना, एयरफोर्स नेवी हो गया। हमने यहाँ पे 2 बैच अपने यहाँ पे निकाले हैं। हमने यहाँ पे क्या एयरफोर्स का भी बैच निकाला है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में। अभी अपने मार्च के बाद में अभी एक मई के लास्ट तक अपने एक एसएससी फेस्टिवल का निकाला है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी है। और अभी रिसेंटली अपने जुलाई के अंदर भी एक नया बैच लेके आ रहे हैं बच्चों का, एक नई आरपीएफ का लेके आ रहे हैं। और जुलाई के अंदर बच्चों की स्कूलें भी खुलने वाली हैं। तो स्कूलें खुलने वाली हैं तो बच्चों के ट्यूशन के लिए भी अपन यहाँ पे अभी पूरी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। तो बच्चों के अभी नए नए बैच बढ़ेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अपन और आपके लिए गुड न्यूज़ है यहाँ के इलाके के लिए कि कुछ कंप्यूटर सेंटर की यानी कि बात करें अपन। हाँ, तो कंप्यूटर सेंटर की बात करें तो हो सकता है कि अपन यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ पीसी या यहाँ पे उपलब्ध करवा दें। बच्चों को टाइपिंग है या फिर कुछ बच्चे यहाँ पे कोई कंप्यूटर सीखें। और साथ ही साथ अगर बात करें कि अपन अपने लोकल के मैं उन पेरेंट्स से को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जो नवोदय की, मिलिट्री की, सैनिक की आदि तैयारी करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, तो वो एक बार हमसे मिले, एक बार हमसे संपर्क करें ताकि एक नया बैच बने और हम जो अपनी तैयारी करेंगे वो हम उसको जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। जैसे कि विक्रम जी ने बताया कि वो कोचिंग क्लासेस के साथ में लाइब्रेरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही अभी वो कंप्यूटर सेंटर या कंप्यूटर की जो कोर्सेज की जो सर्टिफिकेट्स वगैरह, डिग्री वगैरह, डिप्लोमा के लिए भी वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों को यानी कि एक ही छत के नीचे कोचिंग के साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और साथ ही लाइब्रेरी यानी कि स्टडी का कंप्लीट मटेरियल जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है पेरेंट्स के लिए भी, यानी कि रूरल जो एरियाज़ के पेरेंट्स हैं, जो उनके बच्चे अगर वो उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं। साथ ही विक्रम जी थोड़ा फीस के बारे में आप बता सकते हैं कि लाइब्रेरी का आप कितना क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं, या फिर बैच वगैरह जब अभी बात कर रहे थे कि कोचिंग के कुछ बैचेज अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनकी फ़ीस वगैरह का क्या आपने कुछ रखा है? जैसे सिटीज़ की फ़ीस है वो है, या फिर उससे भी आपने कम रखा है? यानी कि पेरेंट्स के लिए कुछ यहाँ पे बेनिफिट है, या फिर जो फ़ीस सिटी वगैरह के चार्ज कर रहे हैं वही फ़ीस आप ले रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए एक बार आप। फ़ीस से अगर अपन बात करें तो अपने शहरों से काफ़ी कम है। जब शहरों के अंदर लाइब्रेरी की फ़ीस यहाँ पे 700 से 800 रुपये चार्जेस है, जब हम यहाँ पे 600 रुपये में अपन यहाँ पे बच्चों को 12 घंटे की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो अपन यहाँ पे लाइब्रेरी को 24/7 भी यहाँ पे इसको दे देंगे, सर्विस दे देंगे। तो लाइब्रेरी की हम अपनी जो फ़ीस है वो अपने 600 रुपये रहेगी, और जो टाइमिंग है वो 8 से 8 का रहेगा। और जो कोचिंग की जो फ़ीस है वो 1500 रुपये मासिक है। 1500 रुपये मासिक के अंदर यहाँ पे बच्चों को 4 क्लासेस मिलेंगी। और ट्यूशन है, ट्यूशन की व्यवस्था है के अंदर ट्यूशन की जो फ़ीस है वो अलग अलग मीडियम के हिसाब से, अलग अलग क्लास के हिसाब से अपन सेट कर रखी है। लेकिन रीज़नेबल फ़ीस है, ऐसी नहीं है कि ज़्यादा फ़ीस है, तो रीज़नेबल फ़ीस है। जी, बिल्कुल अच्छी बात है विक्रम जी कि इन्होंने बताया कि इनकी जो फ़ीस का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, वो जैसे ट्यूशन क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो वो अलग-अलग मीडियम का कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यानी कि अगर छोटी क्लासेस की हम बात करते हैं तो बच्चे ट्यूशन क्लासेस जैसे नवोदय है, आर्मी है, मिलिट्री स्कूल के बच्चे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो जो उनकी फ़ीस है आउट ऑफ सिटी में जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो वो काफ़ी अफोर्डेबल, यानी कि अफोर्डेबल जो पेरेंट्स कर सकते हैं उससे बाहर है। तो विक्रम जी ने जैसे बताया कि वो रीजनेबल फ़ीस यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ में, यानी कि आपके बच्चों को अगर आप बाहर स्टडी के लिए भेजते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपको वहाँ पे जाने से पहले अकोमोडेशन का सोचना पड़ता है कि आपके बच्चे हैं वो रेजिडेंस उनका कैसा रहेगा, यानी कि अगर वो अप डाउन करेंगे यानी कि ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी उनको लग सकता है। साथ ही अगर वो बाहर रहते हैं तो हॉस्टल वगैरह के चार्जेस भी रख सकते हैं। लेकिन आप अगर विक्रम जी की बात में बच्चे अगर यहाँ पे इनके इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे आते हैं स्टडी के लिए तो आपको अकोमोडेशन का यानी कि रेजिडेंस वगैरह का सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला, आपका बच्चा घर से अप डाउन कर सकता है। और साथ ही इनका जो इंस्टीट्यूट है वो ऑन द रोड है, पीपली से लाटुंदा जो रोड है, यानी कि पीपली गांव का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल पास के जो इनका जो इंस्टीट्यूट है वो इन्होंने स्थापित किया हुआ है। साथ ही ये बिल्कुल ऑन द रोड है, तो बच्चों को इधर उधर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है कि पीपली बस स्टैंड के ऊपर आना है। पीपली बस स्टैंड जो है आपका लोहारू से पिलानी जो NH 709 है उसके ऊपर पीपली गाँव पड़ता है, और पीपली गाँव से लाटुंदा रोड पर जब चलते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में इनका इंस्टीट्यूट है श्री श्याम लाइब्रेरी। तो श्री श्याम लाइब्रेरी के साथ में जैसे विक्रम जी ने बताया कि कोचिंग क्लासेस भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ में बच्चों के लिए कंप्यूटर की क्लासेस भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उनको डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह, डिप्लोमा वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और रीजनेबल फीस है। इसके साथ साथ में विक्रम जी आप और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो हमारे जो दर्शक हैं, जो न्यूज़ के जो दर्शक हैं
उनको आप बताना चाहते हो कि जो अदर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो सकता है कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वो सर्विस हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, हाँ, हम अपने इस बच्चों के पढ़ाई के अलावा, बच्चों के एजुकेशन के अलावा हम यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पे लोकल के लोगों के लिए, स्थानीय क्षेत्र के लिए हम यहाँ पे एक इंश्योरेंस की सुविधा भी दे रहे हैं, एलआईसी की सुविधा भी दे रहे हैं। हम यहाँ के जितने भी जो यूथ हैं या फिर जी। छोटे बड़े हैं, हम उनको इंश्योरेंस के लिए जी, जी। जागरूक कर रहे हैं। जी। और उनका जो एक इंश्योरेंस का जो महत्व है, हम यहाँ पे उनको बता रहे हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक जनरल स्टोर पे अपन बूस्ट कर रहे हैं, इसको रिटेल प्लस होलसेल कर रहे हैं। तो अपन जी, क्या जी। कि बच्चों को यहाँ पे कैंटीन की सुविधा भी मिल जाती है, जिससे जी। और एक ही छत के नीचे यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपन यहाँ पे सभी को दे रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि विक्रम जी ने बताया कि वो लाइब्रेरी के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी की उन्होंने अभी बात की है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का ये रहता है कि अभी आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की देख-रेख कर रहे हैं, बच्चों का जो भी चार्जेज़ वगैरह जैसे फ़ीस के रहते हैं या फिर बच्चों के फ्यूचर की आप सोचते हैं, लेकिन अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का ये रहता है कि आपके बाद में आपके बच्चों की केयर करने के लिए वो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज़ करते हैं, वो उनकी केयर करती है। ये रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इंसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती है, लेकिन आपकी फैमिली को वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आपकी फैमिली के बारे में उतना कोई नहीं सोच सकता है जितना आप खुद सोचते हैं। तो विक्रम जी ने जैसा बताया कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ पे जो पेरेंट्स के लिए, जो भी गाँव के जो लोकल पब्लिक है, उन सभी के लिए प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग जो है वो अपने फ्यूचर के, अपने बच्चों के प्लान फ्यूचर के साथ साथ में अपने बच्चों के मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, या फिर इन फ्यूचर वो अगर बच्चे कुछ अपर लेवल की जैसे स्टडी के लिए अगर जैसे बाहर जाना चाहते हैं, तो भी आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ इनसे जुड़ते हैं, तो जैसे टर्म प्लान्स वगैरह हैं इनके, काफ़ी अच्छे प्लान्स इन्होंने मेरे को बताए हैं। तो आप इनसे जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करोगे, आपको ये बेटर तरीके से समझा पाएँगे और आप इनसे उन जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है, उनका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही विक्रम जी ने बताया कि यहाँ पे वो एक ग्रोसरी स्टोर जो है या फिर एक परचून की जो शॉप है, यानी कि यहाँ पे किराना के स्टोर का सामान भी यहाँ पे आपको मिलता है। साथ ही बच्चों के लिए एक तरह से कैंटीन की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि बच्चे यहाँ पे मॉर्निंग में, जैसे इन्होंने बताया था बैच, कि 8 बजे इनका बैच स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं तो बच्चा अपना जो है लंच वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कैंटीन की सर्विस यहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड की जा रही है बच्चों के लिए। तो ये था विक्रम जी का बिज़नेस। और अगर सभी दर्शक जो देखने वाले हैं नव न्यूज़ को, अगर हमारे कुछ फीडबैक, कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं, अगर इनमें लगता है आपको कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, विक्रम जी के भी जो इन्होंने एक पब्लिक ग्रोथ के लिए मतलब एक स्ट्रगल का एक इन्होंने सैम लाइब्रेरी और साथ में लाइफ इंश्योरेंस और ये जो ग्रोसरी का इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि इनको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप हमें फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा विक्रम जी, एक हमारा जो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप एक अंतिम क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी अभी की जनरेशन चल रही है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक? जी हाँ, मनदीप जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू जनरेशन के लिए मैंने एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, और कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर अपने इस संस्था से जुड़ें और जुड़ के इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएँ। ये सब फैसिलिटी इन्हीं के लिए जी, जी, शुरू की गई हैं, तो इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएँ। और मेरा जो मोटिव था कि हर घर के अंदर नौकरी हो, हर परिवार के अंदर नौकरी हो, जी, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ हों, वो वाला जो मेरा मोटिव है, जो इंटेंशन है, वो फिर तब जाके वो सफल होगा। जी। जी, जी, बिल्कुल, विक्रम जी ने बहुत अच्छी बात की है कि न्यू जनरेशन जो है वो यहाँ पे आके जुड़ सकती है, इनको जॉइन कर सकती है। साथ ही जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस के अंदर, बिल्कुल रीज़नेबल चार्ज के अंदर। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी सोच है कि जो पब्लिक है, जो लोकल एरिया की, यानी कि रूरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट बोलने से नहीं होता है। जैसे विक्रम जी ने एक स्टेप उठाया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, अगर वो ग्रोथ करेगी, तभी जाके रूरल जो एरियाज़ है वो डेवलप हो पाएँगे। तो विक्रम जी का काफ़ी अच्छा स्टेप है, इसके लिए इनको दिल से हम लोग सलाम करते हैं। दिल से इनको दुआएँ देते हैं कि इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ग्रोथ करे, और जो लोकल पब्लिक है, हमारी जो रूरल एरियाज़ की जो पब्लिक है, जो पीपल्स हैं, वो इनसे कनेक्ट हों और इनकी जो सर्विसेज़ हैं उनका फ़ायदा उठाएँ। तो अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम जी। धन्यवाद मनदीप।